So hi everyone, this is Manvi Singh, and in today's video I'll be explaining that how you can make a effective to-do list which would actually help you achieving all your day goals. But before going further, do subscribe my channel and like the video and also comment down if this video really helps. So let's start the video. The first thing is to be honest with you. जितना तुम कर पाओ उतना ही लिखना है। मतलब ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा या कोई मोटिवेशन वीडियो देख करके अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारी इफेक्टिवनेस कम होती है और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अब नाउ आई सजेस्ट दैट तुम अपनी टू डू लिस्ट जो भी बनाओ, या तो वो अपनी टू डू लिस्ट नोट पैड पर बनाओ या किसी और नोट पैड पर बनाओ या डायरी में बनाओ। मतलब एक ही जगह सारी टू डू लिस्ट बनाओ जिससे तुम्हें अपना एक रफली आउटकम मिल पाए कि तुम कितना काम कर रहे हो और कितना काम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि तुम्हें जो भी अपने वर्क डालने हैं, मतलब जो भी अपना काम जो भी अपने पॉइंट्स डालने हो, जब वो काम कंप्लीट होता जाए उसके आगे टिक लगाते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये नोट पैड ले लिया और मैंने इस पर आज की डेट डाल दी है, ठीक है। तो पहले उन कामों को लिखो जो तुम जल्दी कर पाओ और जो तुमने आधे अधूरे छोड़ रखे हैं, बजाय एक नया काम दोबारा स्टार्ट करने से। क्योंकि तुम एक नया काम स्टार्ट करो, मान लो मैं अभी रिवीजन का लिख दूँगा, मैं वो रिवीजन करने बैठ जाऊँ, अब मैंने वो 2 लेक्चर्स छोड़ रखे हैं, तो पहली बात तो वो पूरा हो ही नहीं पाएगा रिवीजन, ठीक है। उसके बाद अब रिवीजन करने में टाइम भी बहुत लगता है, मतलब पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते तुम, तो इसलिए। और रिवीजन वाली मैंने एक और वीडियो बनाई है, अगर तुम्हें देखना है इफेक्टिव रिवीजन कैसे कर सकते हैं या तुम्हें इस तरीके का रिवीजन करना सीखना है जिससे तुम चीज़ों को ना भूलो, तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मुझे अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट फिजिक्स चैप्टर, और उसमें तुम्हें क्या करना है वो डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हें करना क्या, तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्लीट फिजिक्स चैप्टर, इसके आगे लिखो कि तुमने वो 2 लेक्चर्स जो छोड़े थे वो कंप्लीट करने, यानी 2 लेक्चर्स। देखो ये करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, जस्ट 2 लेक्चर्स है और एक लेक्चर 2 घंटे का होता है। मैं 2x वीडियो पे देखूंगी, 2x की स्पीड पे देखूंगी, तो मुझे एक लेक्चर करने में अप्रॉक्स 1.5 घंटा तो लगेगा, है ना। तो 1.5 और 1.5 3 घंटे मुझे 2 लेक्चर्स करने में लग जाएंगे। अब इसी को कहते हैं अपने साथ ऑनेस्ट रहना। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे ये 2 लेक्चर्स करने में 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके हिसाब से आगे जो काम लिखूंगी वो उस हिसाब से लिखूंगी। मैंने 3 घंटे पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो 3 घंटे बाद मुझे अपना एक मैथ्स का रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो मैं वो लिख देती हूँ मैथ्स रिवीजन, और वो मुझे करने में, और तो हाँ इसमें ना तुम ये भी डाल सकते हो, जैसे मुझे इसमें 3 घंटे लिखने हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में 3 आवर, ठीक है। अब जैसे मैथ्स का रिवीजन करने में मुझे एक घंटा लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 आवर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 आवर लिख दिया है और यहाँ पे 3 आवर लिख दिया है। और अब मैं एक काम और कर सकती हूँ, जैसे मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर ली, मैथ्स कंप्लीट कर ली, और तुम्हें हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं जैसे मुझे फिजिक्स का रिवीजन भी करना था, ठीक है। तो जो फिजिक्स का रिवीजन मैं करूँगी ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद कल करूँगी। अब मुझे रिवीजन करना है बट वो कल के लिए, क्योंकि आज मैंने फिजिक्स का इतना काम कर लिया है, इसके बाद मैंने मैथ्स का रिवीजन कर लिया, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा बचा हुआ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो अब मैं केमिस्ट्री पे फोकस करूँगी। ऐसा नहीं करना कि तुम एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में पूरे में करे जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये केमिस्ट्री का 1 लेक्चर। अब इसको करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब 2 घंटे मुझे एक लेक्चर कंप्लीट करने में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 2 घंटे का एक लेक्चर होता है और मैं 2x की स्पीड पे दूंगी। बाद में मुझे साथ साथ लिखना भी होता है और न्यूमेरिकल्स भी जो भी होते हैं उसमें वो क्वेश्चंस भी करने होते हैं, तो उसको करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। अब जैसे मेरे को ये आज दिन में 3 काम करने हैं, मतलब ये मैं वो बता रही हूँ जो तुम्हें अपना पढ़ाई में करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम जैसे तुम्हें मान लो कोई और काम भी करना है, लाइक तुम्हें अगर जैसे मैं कंटेंट वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि शूट 1 कंटेंट वीडियो, और जो भी मेरी हो रही है मतलब मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो शूट 1 कंटेंट वीडियो। देखो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है, पढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे 3 जो अपने काम लिखे हैं, मतलब 3 जो टू डू लिस्ट में लिखे हैं लिस्ट, वो मैंने क्या लिखे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड। अब इसके अलावा मुझे कंटेंट वीडियो भी शूट करनी है जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ इस समय, ठीक है। तो वो भी लिखती मैंने। एडिट करने में भाई मुझे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं फ़ोन से एडिट करती हूँ। तो एडिट करने में मैं लिख देती हूँ कि कम से कम मुझे 1.5 आवर लगेगा, और शूट करने में जो अभी शूट हो रही है बस वही, तो 30 मिनट्स अप्रॉक्स। मतलब दिन में जो मेरा इफेक्टिव काम है वो एक 3 घंटे का 2 लेक्चर्स देखने हैं, 1 घंटे का एक मैथ्स का रिवीजन करना है, तो 4 घंटे, 2 घंटे का मेरे को एक केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है,
फिर ये 2 घंटे का मुझे शूट भी करना है इसी में, और इसी में एडिट भी करना है। तो ये टोटल मिला करके हो गया 6 आवर। अब दिन में से मैंने ये 6 घंटे अपने काम को दिए, मतलब अपनी स्टडी को और अपने कंटेंट क्रिएशन जो भी आप कर रहे हो। अब जैसे आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हो, आप मान लो आप कोई अपनी पैशन फॉलो करते हो, या आप मान लो आर्ट्स करते हो, तो आप उसमें लिख सकते हो कि 1 घंटा मुझे आर्ट में टाइम देना है। या फिर आप डांस करते हो तो आपको अपनी डांस प्रैक्टिस में भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी काम कंप्लीट होता जाए उसके आगे आप टिक लगाते जाओ। जैसे मेरी कंटेंट वीडियो शूट हो रही है तो मैं यहाँ पे ये टिक लगा दूँ, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बंद करूँगी मेरा ये वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे एडिट करना है। एडिट मैं कब करूँगी? जब मैं अपने तीनों काम कर लूँगी उसके बाद। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो में कि तुम्हें कैसे टू डू लिस्ट बनानी है और कैसे उसे फॉलो करना है। बाकी अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।